नमस्कार दोस्तों, आज हम फिर आपके सामने उपस्थित हैं एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ। जैसा कि इस संसार का नियम है, हम सभी की मृत्यु एक दिन निश्चित है। तो ऐसे में अगर हमारे किसी प्रिय व्यक्ति की मृत्यु हो जाए तो उसके दुख से हम बाहर कैसे आएं? तो आज इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे। मृत्यु बस यही है कि जो व्यक्ति आपके पास था वो अब मौजूद नहीं है। एक जीवन गायब हो गया, आप उसके लिए नहीं रो रहे हैं। बात बस इतनी है कि एक व्यक्ति जो आपके लिए एक कॉलेज का हिस्सा था अब मौजूद नहीं है। इसीलिए ये आपके जीवन में एक खाली जगह छोड़ देता है। वो आपके कितने करीब थे उसके मुताबिक ये आपके जीवन में उतनी बड़ी खाली जगह छोड़ देता है। तो आप किसी व्यक्ति की मृत्यु से नहीं जूझ रहे हैं, आप उस खाली जगह से जूझ रहे हैं जो वो आपके जीवन में छोड़ गए हैं। मान लीजिए दूर का रिश्तेदार या कोई दोस्त, एक परिचित व्यक्ति मर जाए तो आपको कुछ घंटे बुरा महसूस होगा, फिर आप ठीक हो जाएंगे। पर आपका बहुत करीबी और प्रिय इंसान चल बसे तो वो एक बड़ी खाली जगह छोड़कर गए हैं। समस्या ये है कि आप ये खाली जगह भरना चाहते हैं जो आप में है। इस खाली जगह की वजह जो है, अब जो मैं कहूँगी वो इस स्थिति में मौजूद लोगों को बेरहमी लग सकती है, पर ये समझना ज़रूरी है। अगर आपको सांत्वना चाहिए, अगर कोई मेरे पास आता है जिसने अभी अभी अपने किसी को खोया है, तो मैं उसे गले लगाकर उसका बचाव करूँगी और सांत्वना दूँगी। पर आप ये तय करें कि आपको आराम चाहिए या जीवन में एक समाधान। क्योंकि आज ये व्यक्ति मरेगा, कल वो मरेगा, परसों मैं खुद मर सकती हूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लोग मरते रहते हैं क्योंकि हम मरने वाले लोग हैं। आइए इसे अच्छे से समझते हैं। सबसे पहले मन में ये पक्का होना चाहिए कि हम एक दिन मरेंगे। तो दुख हर स्तर पर होता है। विचारों और भावनाओं में उस व्यक्ति की कमी महसूस होती है। पर एक और चीज़ ये है कि आपने उस व्यक्ति की अपने शरीर में कितनी याददाश्त बनाई है। मान लें कि वो आपका बच्चा या पति या पत्नी या कोई बहुत करीबी रिश्ता हो। इसे पारंपरिक रूप से योग संस्कृति में ऋणानुबंध कहते हैं, यानी शरीर ने एक बंधन बनाया है। आपकी मानसिक मित्रता, मेल और प्रेम वगैरह से परे शरीर ने खुद से बंधन बनाया है। कई लोग ये महसूस करते हैं उनका कोई करीबी कहीं मर गया, लेकिन उन्हें इस बारे में कोई जानकारी नहीं मिली। लेकिन अचानक उनकी ऊर्जा कम हो गई और वो नहीं जानते हैं कि क्या हुआ है। पर वो अचानक लगभग बीमार से हो गए, वो कमज़ोर महसूस करने लगे। फिर कुछ घंटों या कुछ दिनों के बाद उस व्यक्ति की मृत्यु की जानकारी उन्हें मिली। पर यह खबर मिलने से काफ़ी समय पहले ही उन्हें वैसा महसूस हुआ, क्योंकि शरीर में एक प्रकार की प्रक्रिया है कि यादें खुद को मिटाने लगती हैं और आपको लगता है कि आपको कोई छोड़ रहा है। 21 साल की उम्र तक अपने माता पिता या अपने बच्चे के साथ आपका ऋणानुबंध सबसे मजबूत होता है। 21 वर्ष की आयु को पार करने को पहली तिमाही कहते हैं। योग की दृष्टि से जीवन का चक्र 84 साल का है। पहली तिमाही यानी 21 साल। 21 से कम की उम्र में यदि आपके माता पिता मर जाएं या 21 से कम उम्र का बच्चा मर जाए तो परेशानी सिर्फ भावनाओं में नहीं, शरीर में भी परेशानी होगी। शारीरिक इसलिए होगी क्योंकि ऋणानुबंध मजबूत है, पर 21 के बाद काफ़ी हद तक विचारों और भावनाओं में परेशानी होती है। ऋणानुबंध से हमारा मतलब है कि आपकी भावनात्मक या मानसिक परेशानी अलग चीज़ है। ऋणानुबंध यानी शरीर की यादें। शरीर में यादें होती हैं क्योंकि जिसे आप माता पिता कहते हैं वो इस शरीर का आधार हैं। आपके बीच एक बहुत गहरा यादों का रिश्ता है जो 21 वर्ष तक सबसे मजबूत होता है। 21 के बाद ये कमज़ोर हो जाता है, पूरा खत्म नहीं होता, बस कमज़ोर पड़ जाता है। मान लीजिए कि आपकी उम्र 42 वर्ष है और आप एक पुरुष हैं, तो आप में तब भी काफ़ी दर्द भरा ऋणानुबंध होगा। पर आपकी उम्र 42 साल है
और आप एक महिला हैं तो आपका ऋणानुबंध ना के बराबर होगा। बिल्कुल गायब नहीं होगा, पर बहुत कम होगा। तो आपकी पीड़ा काफ़ी हद तक भावनाओं और विचारों में होगी। अगर आप मानसिक और भावनात्मक रूप से संतुलित हैं तो आप देखेंगे कि आप इसे आसानी से संभाल लेंगे। पर उनके पति मर जाएं तो वो ऋणानुबंध शारीरिक परेशानी देगा, क्योंकि वो अलग तरह का ऋणानुबंध है। 7 या 7.5 साल से कम उम्र के बच्चों में ज़्यादा ऋणानुबंध नहीं होता। माता पिता में शायद बहुत अधिक ऋणानुबंध हो, पर बच्चों में ज़्यादा ऋणानुबंध नहीं होता। कर्मकांड मृतकों के लिए होते हैं, आप पर उनका ज़्यादा असर नहीं होता। पर 21 से कम के लोगों को कर्मकांड करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो मृतकों के लिए भी है और आपके लिए भी। ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो मर गया वो गया, जो होता है हुआ। पर शायद आपके जीवन में उथल पुथल बनी रहे, क्योंकि एक भौतिक याददाश्त है जो आपको एक अलग स्तर पर पीड़ा देगी। भले ही आप मानसिक और भावनात्मक रूप से संतुलित हों, फिर भी आपके अंदर एक दर्द बना ही रहेगा। शारीरिक याददाश्त दूर होने के बाद मानसिक पीड़ा को लोग काफ़ी आसानी से संभाल पाते हैं। अगर आप शारीरिक रूप से कुछ ना कर पाएँ तो मृतकों के लिए कर्म और क्रिया कैसे करें? तो सबसे सरल है 3 दिन की साधना करना, क्योंकि ये अपने अंदर की जा सकती है। तो बस 3 दिन तक अलग रहना है और साधना करना है। अगर आप कुछ और नहीं जानते तो बस 3 दिन महामंत्र ओम नमः शिवाय का जितनी तीव्रता से हो जाप करें। आप दिन में कम से कम 4.5 घंटे ऐसा करें। तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दूर रहना अच्छा है। वो एक संवेदनशील समय होता है। जब आपके जीवन से कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति चला जाए तो ये ज़रूरी है कि आप सामाजिक चीज़ों से खुद को बहलाने की बजाय अकेले रहकर अपने साथ कुछ करें। हमें अपने अंदर की परेशानियों का सामना करना चाहिए। तो गहराई में उतरें और साधना करें, और जो हमारे अपने चले गए हैं उन्हें शांति का दान करें। तो दोस्तों, हम ऐसा विश्वास करते हैं कि इस वीडियो से आपको बहुत मदद मिलेगी। तो हम फिर मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ, एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। धन्यवाद।